So hello guys, myself Pawan Singh Bhadoria and today we are going to solve our first question from first internal test set B. तो अब जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं उसमें हमको बोला है दैट फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 12 यूजिंग फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन मेथड। हमको 12 का क्यूब रूट फाइंड करना है यूजिंग फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन मेथड। सबसे पहले हम इसके लिए एक फंक्शन बना लेते हैं। इक्वेशन क्या बनेगी, क्यूब रूट फाइंड करना है 12 का, सो इट विल बी एक्स क्यूब इक्वल्स टू 12। इसी को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगी एक्स क्यूब माइनस 12 इक्वल टू 0। ओके, अब इसी चीज़ को अगर मैं उधर भेज दूँ वापस और लिख दूँ x इक्वल्स टू ये क्यूब रूट ऑफ 12। ओके, एंड दिस विल बी अवर 5x क्यूब रूट ऑफ 12 एंड ये जो है ये हमारा फंक्शन है, दिस इज़ अवर फंक्शन। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और इंटरवल फाइंड करेंगे जहाँ पर रूट लाइक कर सकता है। तो देखते हैं, एक टेबल बना लेते हैं x एंड f ऑफ x की। इसमें देखते हैं क्या क्या कंटेंट आएगा इस टेबल के अंदर। सबसे पहले अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो वो यहाँ पर रखेंगे हम। x की वैल्यू अगर 0 रखी मैंने तो क्या आंसर आने वाला है -12, तो फंक्शन पे -12 आएगा। सिमिलरली जब मैं अगर 1 रखी मैंने x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखी तो 1 - 12 कितना होता है 11। फिर मैंने 2 रखी अगर तो 2 का क्यूब विल बी 8 एंड 8 - 12 इज़ -4। फिर मैंने 3 रखी, 3 क्या होता है 3 का क्यूब इज़ 3 3 9 9 3 27, 27 - 12 15 होता है। तो एक हमको नेगेटिव वैल्यू और एक पॉजिटिव, तो ये हमको इंटरवल मिल गए हैं जिनके बीच में रूट लाई करेगी। तो इसको लिख लेते हैं दैट रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3। इन दो वैल्यूज़ के बीच में क्यूब रूट जो है 12 का वो लाई करने वाला है। तो अब हम सबसे पहले x0 फाइंड करते हैं। x0 कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों का एवरेज निकाल के, दैट इज़ 2 + 3/2 कितना हो जाएगा ये 5/2। तो इसका आंसर आएगा x0 इज़ 2.5। ये आई है हमारी x0 की वैल्यू। अब इस x0 की वैल्यू को हम वापस इस फंक्शन में रखेंगे और f ऑफ x0 निकालेंगे। तो हमारा f ऑफ x0 क्या आएगा 2.5 का क्यूब -12। इसको सॉल्व करते हैं तो वो क्या है 2.5 का क्यूब माइनस करना है हमको 12 से 3.625। लिख लेते हैं इसका आंसर क्या है 3.625। ये हमारी वैल्यू आई है जब हमने x0 रखा था फंक्शन के अंदर, तो f ऑफ x0 ये आया। अब एक जनरल फार्मूला होता है, वो जनरल फार्मूला यहाँ लिख लेते हैं, जनरल फार्मूला फॉर फाइंडिंग द क्यूब रूट। क्या होता है वो जनरल फार्मूला, xn + 1 इक्वल्स टू 1/3 2 × xn + n/xn का स्क्वायर। ये होता है वो जनरल फार्मूला। ओके, तो इसमें ये जो n है ये हमारा नंबर है जिस पे हमको क्यूब रूट फाइंड करना है और ये n हमारे इटरेशंस होने वाले हैं। तो यहाँ पर बड़ा n जो है वो है 12, स्मॉल n हम स्टार्टिंग में 0 रख रहे हैं। तो जब मैंने यहाँ 0 रखा तो 0 + 1 विल बी 1, सो x1 इज इक्वल्स टू 1/3 2 × यहाँ पे 0 रखा तो x0 प्लस यहाँ पर 12 और x0 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, x1 इज इक्वल्स टू 1/3 2 × x0 की वैल्यू क्या है अपनी, x0 की वैल्यू है 2.5, वही यहाँ पर रखेंगे 2.5 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2.5 का स्क्वायर। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले 2.5 का स्क्वायर देख लेते हैं 6.25। अभी 12 को डिवाइड करना है 6.25 से और उसमें ऐड करना है 2 × 2.5 को, एंड ये आया कितना 6.92। लिख लेते हैं एक बार 6.92 और बाहर डिवाइड में है 3, तो इस आंसर को 3 से डिवाइड करेंगे 2.30666। तो ये क्या आई वैल्यू 2.3066। दिस इज़ आवर वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम वापस फंक्शन में रखेंगे और उससे फिर एक वैल्यू निकालेंगे। तो अभी अब अपना n क्या हो चुका है 1। ओके, तो अब इस n1 यहाँ पर रखेंगे। अब इस फॉर्मूले में n को 1 रखेंगे तो क्या होगा x 1 + 1 हो जाएगा 2 इक्वल टू 1/3 2 × x1 प्लस n है अपना 12, तो डायरेक्टली यहाँ पे n लिख लो अभी 12 डिवाइड बाय x1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 1/3 2 × x1 की वैल्यू कितनी आई अभी 2.3066, सो 2.3066 प्लस 12 डिवाइड बाय 2.3066 का स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या है 12 डिवाइडेड बाय 2.3066 का स्क्वायर कितना है 2.255।
इसमें ऐड करना है हमको 2 इंटू 2.3066 को, कितना है 6.86। तो अब इस वैल्यू को लिख लेते हैं 6.868, 3 ही तक लिखा, एंड डिवाइड में क्या है 3। अब इस वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो आंसर कितना आएगा 2.2895, ये कुछ आंसर आ रहा है। x2 विल बी 2.2895। ये आई। अब इसी को हम वापस वही चीज़ करेंगे कि अब इस x2 को उस जनरल फार्मूले में रखेंगे। तो एक बार लास्ट देखते हैं अब क्या आएगा। x3 इज इक्वल्स टू 1/3, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2.2895 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2.2895 का स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2.2895। ये दोनों सेम आएंगे, तो जब दो कॉलम सेम हो जाता है तो हम रुक जाते हैं, और 12 का क्यूब रूट भी यही होता है। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। और इस तरीके से हम फिक्स पॉइंट इटरेशन के थ्रू 12 का क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।